जोहार झारखंड। मैं आप सभी का राजू सर फ्री एजुकेशन लेने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। टर्न कीजिए। क्या निकालने बोला है? माइल। क्या निकालने बोला है? माइल। ये मेरा वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये बारंबारता दिया हुआ है, यानी अंक को नहीं हम वर्ग अंतराल मान लीजिए। और ये मेरा क्या देखो संख्या जो दिया है वो क्या है? हमको निकालना क्या है? माइल। क्या निकालना है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका चर मान निकालेंगे। क्या मान निकालेंगे? चर मान। ठीक है, चर मान। ठीक है, जिसको हम लोग एक्स लिखेंगे और इसको लिखेंगे विधातु संख्या में एफ, बारंबारता जिसको बोलेंगे। और समझ में आ रहा है? अब हम इसको चर मान निकालेंगे। चर मान कहां से निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा। इसको एफ गुना एक्स करेंगे, बारंबारता गुना चर मान। सबसे पहले देखिए चर मान निकालना है। चर मान निकालने के जीरो और इस है ना, इसको बोलते हैं न्यूनतम संख्या, इसको बोलते हैं अधिकतम संख्या। दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना? तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा और 2 से भाग कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, इसको भी उस तरह करेंगे। तो ऐसे ना ऐसे भी कर सकते हो और ना तो ऐसे करो कि 10 और 0 के बीच में 20 का संख्या क्या आएगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। यहाँ कितना लिखोगे? 5। इसके बीच में कितना होगा? 15। इसके बीच में क्या होगा? 25। इसके बीच में क्या आएगा? 35। इसके बीच में क्या आएगा? 45। इसके बीच में क्या होगा? इतना आया? समझ में सबको आ गया? नहीं तो दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो। तो जोड़ देंगे 10 का, 2 से भाग दे 5 आया, 30 हो गया। दोनों जोड़ने पर कितना आया? 15। सॉरी 10 और 20 कितना हो गया? 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 15। इसको भी जोड़िए, सेम ऐसे कर सकते हो, है कि नहीं? यहाँ क्लियर है? या एक को निकाल लीजिए, इसको कितना आधा हो गया? 5। एक बीच में कितने का अंतर सबके अंदर में है? सब में 10 जोड़ते हैं। 5 में 10 जोड़िए, एकड़ में 10 जोड़िए, फिर एकड़ में 10 जोड़िए, फिर इसमें 10 जोड़िए, फिर एकड़ में जोड़िए। वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है? एफ गुना एस। इससे इसको गुना कीजिए, 60 होगा। 15 से इसको गुना कीजिए, 200। फिर इससे गुना कीजिए, 675। 20 से गुना कीजिए, 700। इससे गुना कीजिए, 700। इससे गुना कीजिए, 330 होगा। 330। कोई दिक्कत? आप इसको टोटल करेंगे तो उसका नाम रखेंगे सिग्मा। क्या करेंगे? सिग्मा एफ। ठीक है, माध्य में टोटल बारंबारता को क्या लिखेंगे हम लोग? सिग्मा। सिग्मा एफ। आप जोड़िए इनको, कितना होगा? 10 और 7 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 0 हाथ में 3 और 1 5, 6 7 8 9 10, यानी कितना आया? 200। अब इसको टोटल कीजिए, सिग्मा एफ एक्स। क्या होगा? एफ एक्स। जोड़िए इसको, 0 5 5 5 10 के 0 हाथ में 1 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30 के 0 हाथ में 3, 3 और 2 5 और 6 11 और 7 18, 18 और 7 25, 26 17 28। कितना आया? 28। यहाँ तो सबको समझ आ गया? आप लिखेंगे बेटा माइद बराबर, क्या लिखेंगे? माइद बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ कितना है बेटा? 2800 बटे कितना? 100 है ना? काट दिए तो कड़ी 2 जीरो खत्म हो गया ना, कितना बचा? 28। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये माइल निकालने का। लेकिन विधि 2 को सिखाए हैं। पहला विधि जो पहला 1 नंबर क्वेश्चन जो बनाया है उसको कल्पित विधि भी बोलते हैं, कल्पित विधि। ठीक है, या पग विचलन, क्या बोलते हैं? पग विचलन विधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1 नंबर के लिए हुआ, बात समझ में आया? लेकिन इस क्वेश्चन को बनाना है आपको पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। देखिए पद विचलन विधि में ध्यान से देखिएगा। अब हमको सबसे पहले किसका मान निकालना है? चर मान। क्या मान निकालना है? चर मान। फिर चर मान निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं? चर मान को और बारंबारता को गुणा करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पद विचलन विधि में सबसे पहले ये 2 चीज आप मान लीजिए पहले। ठीक है, क्या मानिएगा? देखिए ये तीनों में से बीच में कौन आ रहा है? सॉरी,
अभी सबसे पहले ही कर लीजिए, कितना का अंतर सब में बाबू? 10 का। कितना का अंतर है? 10 को। तो एच मान के इसको 10 मान लीजिए। ठीक है, अब चर मान निकालने का विधि आप जान रहे हैं, जान रहे कि नहीं जान रहे? कैसे निकालते हैं चर मान? ठीक है, आप कैसे निकालते हैं ध्यान वो सब लोग जान ही रहे हैं। कैसे निकालते हैं? 45 और 50 के बीच में दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, 50 करते हैं। या इस बीच में कौन सा छुपा हुआ है? 45। इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में 100, इसके बीच में कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक समझ में सबको आ गया? उतना जोड़ा घटा गुना ना करके देखना कितना का 10 का है। ठीक है, अब यहाँ क्या कीजिएगा, आपको ये तो हो गया चर मान। ठीक है, इसका नाम x1 रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? x1। अब हमको क्या करना है, इसमें से देखिए बीच में कौन है वो देख लीजिए। 1 2 3, 1 2 3। अरे बीच में तो दोनों में से गड़बड़ा जा रहा है, 6 हो रहा है। 6 कलम आ रहा है ना? इधर से करते थे बीच ये हो जा रहा है, उधर से बीच में कौन हो जा रहा है? ये हो जा रहा है। ये दोनों में इस तरह यदि बीच में अगर मान लीजिए क्या 7 को रहता तो इधर 3 छोड़ते, इधर 3 छोड़ते तो ये मेरा हो जाता, होता कि नहीं होता? लेकिन यहाँ क्या हो गया, ऊपर से करते तो ये भी जाता है, इधर से जाते तो ये भी हो जाता है। तो अभी दोनों में से कौन बड़ा है ना? तो इसको मान लीजिए ए। क्या मान लेंगे? ए 175 को। यहाँ तक समझेंगे? बोले बोलिए, है ना? अगर बीच नहीं मिलेगा तो दोनों दिख से देखिए, दोनों दो आदमी टकराएगा तो बीच में से देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो उसको हम मान लिए ए। समझे कि नहीं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एगो निकालिए E1। यहाँ कौन निकलेगा? पद विचलन विधि में इसका फॉर्मूला आता है x1 घटा h बटे क्या होगा? a। ठीक है, तो ध्यान दीजिए x1 का मान हम लोग क्या लेंगे भाई? कितना है? 145। और h का मान कितना है? 175, है ना? कैसे निकाल के देखते हैं, ध्यान दीजिए। U1 बराबर x1 घटा h बटे a। x1 का मान कितना है? 145 घटा h का मान कितना आ गया? 175 बटे इसका कितना है? उल्टा लिख देना, यहाँ a होगा और यहाँ h होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा? 10। घटाइए इसको, कितना आएगा? -30 आएगा। काटिए इसको, कितना आएगा? -3 आएगा। कितना आएगा? यहाँ लिखिएगा -3। समझ में आ गया? फिर दूसरा निकालेंगे हम लोग। एक इसके लिए क्या बचाएंगे? 155 और ये क्या कहना है? 175। 175 से 155 घटाओ, कितना आएगा? -20। दूसरे भाग दीजिए, 10 से भाग दीजिए, -2। समझा? फिर से करिए ना, इसमें 3 नंबर आ जाइए। इसमें 165 घटा 175 कितना आया? -10। भाग दिया, कितना आया? -1। क्लियर हो गया? अब इधर 175, उधर भी 175, कितना आ जाएगा? 0 बटेगा, 0 आएगा। फिर 185 से 175 घटाओ, कितना आएगा? 10। काट दिया, कितना आया? 1। फिर 195 में से 175 घटाओ, 20। नीचे से 10 से भाग दिया, कितना आया? 2। यहाँ तक समझ में सबको आया? हाँ, अब आने के बाद क्या कीजिएगा, इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा? है तो ये बारंबारता को जोड़िए पहले। F1 कितना आएगा? जोड़ो इसको। कितना आया? 1 आया। 5 5 और 9 14 14 और 6 20 2 22 के 2 नहीं 2 3 4 5 कितना आया? 52 यानी 52 आया। अब हम लोग क्या करेंगे? F1 घटा U1 कर दो, इसको गुना कीजिए, कितना? -15। फिर इससे गुना करो, -20। फिर इससे गुना करो, -20। फिर इससे गुना करो, 0। फिर इससे गुना करो, 6। फिर इससे गुना करो, 4। गुना कर दिए। अब ये टोटल कीजिए, F1 सिग्मा F1 E1 जोड़िए। ये दोनों एक साथ जोड़ेगा, ये तीनों एक साथ जोड़ेगा, ये तो माने साथ जोड़िए, जोड़िए इसको। 20 20 कितना हो गया? 40 और 15 तो -55 हो गया। कितना हो गया? -55 हो गया। इसको जोड़िए, घटाइए ना, +10 होगा, बराबर क्या? -45। माइनस कितना आया? 45। अब हम लोग लिखेंगे माइनस बराबर, क्या लिखेंगे? माइनस बराबर, इसका सूत्र होगा A प्लस सिग्मा F1 E1 बटे सिग्मा F1 गुना क्या होगा? H। यही फॉर्मूला होता है किसका?
पद बीच में थोड़ा माध्य का, किसका होता है? माध्य का। हम बिठा सकते हैं इसमें कि नहीं? अब बिठा दीजिए। ए का मान कितना है? 175। इसका मान कितना आया? -45। इसका मान कितना आया? 52। इसका मान कितना है? 10। कर सकते हैं ना? अब ध्यान दीजिएगा, 175 प्लस यहाँ हो गया माइनस, कितना आ गया? 50 से 52। ये समझ में आया? ये माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस 175 माइनस 450 बटे 52। नीचे क्या होगा? 1। सरल कर सकते हो। आप नहीं सरल करोगे तो इससे इसको क्या करेंगे? भाग देके इससे इसको घटा देंगे। जैसे कीजिएगा आप लोग, जो सुविधा लगेगा। तो पहले से ही भाग दे दो। कितना आएगा? कटने लगे तो काटिए ना इसको। कितना से कटेगा? 2 से कटेगा। 2 दूनी 2 दूनी 2 पचे 26, यानी 175 घटा 225 बटे कितना आ गया? 26 होगा ना? 26 से 225 को भाग दीजिए, इससे इसको भाग दीजिए, जितना आएगा फिर 175 हम लोग घटा देंगे, है ना? यहाँ आएगा ना? नहीं, अब यहाँ देख लीजिए इसको, ठीक है? अब हम इसको भाग दिएंगे तो 175 भागा 26 से 225 को भाग दिया तो 8.7 लगभग में आएगा। कितना आएगा? लगभग में। इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 166.3 या 7 है ना, 3 होगा तो लगभग लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? लगभग। यही आंसर होगा। 175 से 8.7 घटाएंगे तो कितना? 166.3 आएगा, वो भी लगभग में होगा। ठीक है, इसको भाग देने पर 8.7 लगभग लीजिएगा। फिर ये पूरा आपका यहाँ कंप्लीट होता है।